हेलो एवरीवन स्टूडेंट, ये वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो रीज़न क्या है? क्योंकि आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, राइट? तो इसी वजह से ये वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। मेनली देखो, ये सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के लिए है, एमडीयू के लिए भी वैलिड है ना? तो आप वो भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। अब इस वीडियो का कंटेंट क्या होगा? मेनली देखो, मैंने इस बुक को एनालाइज करा। मेरे पास ये वाली बुक है लक्ष्मी की, तो इस पूरी बुक को मैंने एनालाइज करा। इसके अंदर मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे लगे जो सीआरएस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, ना ही एमडीयू के अंदर है। तो उस पूरी बुक को एनालाइज करके मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर लेकर आएंगे जो अराउंड 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर काफ़ी सारे पेजेस देखो मैंने फोल्ड किए हुए हैं। वो इसलिए फोल्ड करे हैं क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके इसमें नहीं है। तो हो सकता है अगर आप इन ना ध्यान दें और इन चीज़ों को पढ़ लें, तो हो सकता है आपका कुछ ये जो टाइम आपने इसमें लगाया है वो टाइम आप अदर क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए लगा सकते थे, है ना? तो इसी वजह से मैंने वीडियो आपके लिए बनाया है। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक स्क्रीन पर, जहाँ से मैं आपको सारा कंटेंट क्लियर करूंगी। यहाँ पर आपको दो सिलेबस गिवन है, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। तो ये जो फर्स्ट वाला जो सिलेबस है वो सीआरएसयू, एमडीयू, केयू और सीडीएलयू के लिए है। और वहीं अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो सिलेबस दे रखा है वो केयू और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के लिए गिवन किया गया है। बट मैं ओनली जो आज बात कर रही हूँ आपसे, वो बात कर रही हूँ सीआरएसयू, एमडीयू और इन वाली यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखो सीआरएसयू यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसके अंदर सीआरएसयू नहीं लिखा है, ना ही एमडीयू लिखा है। तो जो मैं बात कर रही हूँ वो एमडीयू और सीआरएसयू दोनों के लिए क्या है, लगभग सिमिलर होगी। देखो यहाँ पर अगर मैं बुक के अंदर की कंटेंट की बात करूँ तो वो कंटेंट इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यही मेनली मेरा मेन मोटिव था वीडियो को लेकर आने का, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट इस बुक के साथ कंफ्यूज हों। हो सकता है वो सारा ही पढ़ लें जबकि वो उनके कंटेंट में है ही नहीं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके लिए एग्ज़ाम से पहले ये हेल्थ एंड फिजिकल योगा एजुकेशन वाली बुक का एनालिसिस लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, जो यूनिट 1 है आपकी, यूनिट 1 के अंदर जो आपको कंटेंट पढ़ना है वो क्या क्या है? एक तो है आपका हेल्थ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, एम, ऑब्जेक्टिव एंड हेल्थ एजुकेशन। सेकेंड है इसके फैक्टर। थर्ड है रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। वहीं अगर मैं बात करूं फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन वाला जो कंटेंट है इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब अगर मैं बात करूं आपसे पॉस्चर, ये जो पॉस्चर वाला है ये, और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें ठीक है, ये 4th यूनिट भी ठीक है, देन 5th यूनिट भी ठीक है, पर ये जो 6th, ये जो यौगिक डाइट वाला कंटेंट है ना, ये वाला आपका चैप्टर 2 में ऐड करा गया, जबकि यहाँ के लिखा है चैप्टर 6। तो ये आपको चैप्टर 6 पे कहीं नहीं मिलेगा पीछे, ये कहाँ पे है? चैप्टर 2 के अंदर है। बाकी सभी का सीरीज बिल्कुल ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि जो आपका यहाँ पर मैं आपको और चीज़ और एक दिखाना चाहती हूँ कि पेजेस वाइज आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करिए और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो यहाँ पर देखो जरा क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है आपका, बट अगर मैं यहाँ पे आपको पेजेस को फोल्ड करके देखो, मैंने यहाँ पर ना कुछ पेजेस फोल्ड किए हुए हैं। वो क्यों किए हुए हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ये आपका कंटेंट है पेज नंबर 19 पे, तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर के यू ओनली, यानी ये जो क्वेश्चन है ना ये सिर्फ के यू यूनिवर्सिटी के लिए ही है, यानी सिर्फ ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए है। एमडीयू सीआरएसयू में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले कई ईयर पेपर को एनालाइज किया है जिसके अंदर मुझे ये क्वेश्चन कहीं नहीं दिखा, क्योंकि स्पेशली के यू के लिए ही है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की या फिर प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा ताकि मैं उस चीज़ के लिए आगे प्रिपेयर रह सकूं, राइट? चलिए, तो ये सारे जो टॉपिक हैं यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ आपका ये पेज नंबर 21 है, 23, 24, 25, 27 और 29, ये भी देखो के यू ओनली लिखा हुआ है। तो जो भी ऐसे कंटेंट है आप उनको स्किप कर सकते हैं। ये देखो आपको कहाँ तक स्किप करना है इसको, क्योंकि ये सारा ही कंटेंट हमारा नहीं है। वहीं अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, देखो ये लास्ट जो है आपका यहाँ तक है, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 तक का जो कंटेंट है ये आपका नहीं है, तो आप इन पेजेस को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। आगे अगर मैं बात करूँ फिजिकल एजुकेशन, ये जो फिजिकल एजुकेशन वाला कंटेंट है इसमें देखो यहाँ लिखा है एमडी और केयू, दैट मीन्स एमडीयू में तो आएगा, केयू में भी आएगा। अब ओनली केयू लिखा होता तो हम इसको स्किप कर सकते थे, बट यहाँ पे एमडीयू भी लिखा है तो एमडीयू वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन सीआरएसयू में भी गिवन है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूँ, ये क्वेश्चन आपको पूरा ही कंप्लीट कर लेना है। देन इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है, डिस्क्राइब
मिसकॉन्सेप्शन वाला ये क्वेश्चन पीछे भी गिवन है। मेनली क्या है मोटिव कि ये जो आपको कोर्स कंटेंट में टॉपिक दिए गए हैं ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर पेज वाइज बताती चल रही हूँ, आप इसको अपनी बुक को ओपन करो और इसको मार्क कर लो। तो इसके बाद यहाँ तक ये ठीक है। इसके बाद एक ये पेज नंबर दिया गया है आपको, ये कौन सा पेज नंबर, ये इंटीग्रेटेड पार्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है हमारा यूनिट 2 चल रहा है, तो यूनिट 2 के अंदर देखो यहाँ पर रिलेशन ऑफ एजुकेशन के बाद यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो ये हमने अभी दिखा था मिसकॉन्सेप्शन, ये वाला पॉइंट अभी दिखा था हमें, इसके एम ऑब्जेक्टिव ठीक है, रिलेशन करना था, बट ये सारी चीजें यहाँ पर ये रिलेशन ये वाला करना है आपको, बट आगे वाला कॉन्सेप्ट आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा देखो फूड न्यूट्रिशन वाला कहीं पर भी स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर आपको फूड न्यूट्रिशन के बारे में नहीं गिवन है। देखो अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो आपका ये वाला जो चैप्टर है ना, कहाँ चला गया, ये वाला यौगिक डाइट, तो यौगिक डाइट वाला कंटेंट आपको चैप्टर 2 में ही इंक्लूड करके दिया गया है, बट उसमें न्यूट्रिशन के बारे में भी गिवन है, बट इस कंटेंट में कहीं पर भी न्यूट्रिशन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। इसलिए आप ये जो न्यूट्रिशन वाला कंटेंट है ना, ये वाला फूड न्यूट्रिशन ऑल ओवर फूड न्यूट्रिशन वाला पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 60 पे दे रखा है ये। तो पेज नंबर 60 से लेकर पीछे का जो ये कंटेंट है, कहाँ तक, ये न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट तक, यहाँ तक का कंटेंट आप स्किप कर सकते हैं, पेज नंबर 76 तक इसको क्रॉस कर दो। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है यौगिक डाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर दिखता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कहाँ तक आपको लेके चलना है, फिर उसके बाद था हमारा पॉस्चर वाला कंटेंट, पीछे भी दिया हुआ है कि गुड पॉस्चर, इसके एम क्या होंगे। देखो ये रहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, गुड पॉस्चर क्या है, पुअर पॉस्चर क्या है, यानी बैड पोस्चर के अंदर भी आ जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मेटिव्स एंड देयर मैनेजमेंट, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं बता देती हूँ कहाँ तक है। तो ये जो है आपको यहाँ से लेके चलना है। देन पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर शो कर दे रही हूँ, यहाँ पर 83 चल रहा है, 85 के बाद देखो ये पुअर पोस्चर वाला क्वेश्चन ये रहा पेज नंबर 84 पे। देन इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर ऑल ओवर ये है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा आगे चल के, ये कम्युनिकेशन डिसीज, ये यूनिट 4 है हमारी, यूनिट 4 नहीं, आई थिंक चैप्टर 4 है ये हमारा, ये रहा चैप्टर 4 जो है यूनिट 2 के अंदर है। इसमें तो 4 यूनिट है ही नहीं, क्योंकि हमारी हेल्थ एजुकेशन वाली में सिर्फ 2 ही यूनिट है, और 2 यूनिट में से आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 16 मार्क्स वाले। ठीक है, और आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बाकी इसका कंटेंट मैं आपको सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, बट फिलहाल आप कोर्स कंटेंट के बारे में देखो। तो कम्युनिकेशन डिसीज ये हमारा चैप्टर 4 है, इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आगे चलना है ना, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ देखो, ये मैंने कुछ पेजेस फोल्ड किए हुए हैं, जो क्या है यहाँ पर, ये वेरियस कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज इन फाउंड इन स्कूल, ये वाला कंटेंट कहीं भी पीछे नहीं दिया गया है। बस यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पर आपको इधर रखा है कि ये वाला देखो, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कम्युनिकेबल डिजीज के, मोड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, तो मोड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हम पीछे ही देख चुके हैं। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाउ डज स्प्रेड, यानी स्प्रेड कैसे होंगे, इसके मोड्स क्या हैं ट्रांसमिशन के, और उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है जो कम्युनिकेशन है इसके डिसीज, मतलब इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, तो मेनली आपको मोड और प्रिवेंशन तक ही इसको करना था। और देखो प्रिवेंशन वाला कंटेंट ये रहा कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीज। इसके बाद ये वाला कंटेंट हमारे में नहीं है, तो आप चाहो तो कर लेना, चाहो तो स्किप कर देना, मतलब चल जाएगा। वैसे एक बार रीड कर लोगे, सिंपल है, इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर देखो ये कहाँ तक आपको मार्क करना है। फिर इसके आगे आपको यहाँ दे रखा है कि ये पॉलियोमाइलिटीज यानी पोलियो के बारे में दे रखा है, ये भी डिसीज है आपकी। तो ये सब वैसे तो इसके वाला कंटेंट है, आप देख लेना इसको क्या करना है। बाकी यहाँ पर फर्स्ट एड के बारे में दे रखा है, फर्स्ट एड के बारे में आप पढ़ लेना। वैसे यहाँ पर केयू लिखा है ओनली, बट ये फर्स्ट एड वाला क्वेश्चन एमडीयू में भी है और सीआरएसयू में भी है, तो आपको ये फर्स्ट एड वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। वैसे तो बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है, तो आपको मेनली हो सकता है एक बार रीड करने में समझ आ जाए, तो ये वाला आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद ये यहाँ पे पेजेस को फोल्ड कर लो, क्योंकि इससे पीछे वाला पेज आपका नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको फोल्ड किया हुआ था। इसके बाद स्कोप क्या होगा, फर्स्ट एड का स्कोप क्या है,
और उसके बाद यहाँ पर इसकी क्वालिटीज़ दी गई हैं, ये भी आपका कंटेंट में है। और ये मैंने क्यों बोला पढ़ने के लिए, बिकॉज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट एड के मीनिंग और इसके स्कोप क्या होंगे और क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ फर्स्ट एड। देखो ये रहा, क्वालिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ फर्स्ट एड, ड्यूटीज़ ऑफ ट्रेनर फर्स्ट एड। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन दे रखा था कि फर्स्ट एड हाउ वर हेल्प योर फ्रेंड। तो ये वाला कंटेंट भी आप चाहो तो इधर से स्किप कर देना। कितने पेज नंबर पे है, 119 पे है ये। 119 से लेकर आपको लास्ट ये पेज रखा है 136, तो यहाँ तक आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद चलो यहाँ पर योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन का कंटेंट हमें यहाँ पे दिया गया है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। देखो यहाँ पर ये रहा योगा एजुकेशन। तो योगा एजुकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एमडीओ ओनली लिखा है, बट ये सीआरएसयू में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आ जाओ आगे। इसके बाद क्या है यहाँ पर कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। देन ये लास्ट आप चलते जाएंगे इसको। अब ये देखो कहाँ पर फोल्ड करना है, ये पूरा है, ठीक है, ये लास्ट तक आपको करना है। फिर लास्ट में आपको दे रखा होगा हेल्थ हजार्ड। तो हेल्थ हजार्ड में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है KUK ओनली। दैट मीन्स ये वाली जो पूरी यूनिट है ना, ये पूरा चैप्टर जो है आपके ना तो एमडीयू में है ना तो सीआरएसयू में है, ये ओनली किसके लिए है, KU के लिए है। तो आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, जो कि पेज नंबर 158 से स्टार्ट होकर लास्ट जो पेज है ना आपका, वो क्या है, लास्ट पेज मैं दिखा देती हूँ आपको, 205। तो यहाँ तक का पूरा कंटेंट आपका रिड्यूस्ड है, तो इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। ये तो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। देखो 10 मिनट्स के अंदर मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट आपको स्किप करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो या टॉपिक वाइज वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे एक मोटिवेशन देता है ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।